देखिए, इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के रजौली गांव में खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं श्री निमित सिंह जी, जो मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं और इतना बढ़िया कर रहे हैं कि शहद का एक्सपोर्ट भी करते हैं और मधुमक्खी से जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं उतना ये कमा रहे हैं। आगे आपको हम बताते हैं पूरी जानकारी इनके द्वारा, चूँकि ये बहुत अनुभव इनको है और बहुत अच्छे ढंग से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। तो हमारे दर्शक प्रिय किसान भाइयों, जो भी आप करना चाहते हैं इसको सीखिए और करिए, आगे बढ़िए। आगे की जानकारी आगे। ज़रा आप बताइए कि ये मधुमक्खी पालन का बॉक्स है, बी बॉक्स कहा जाता है, पूरी जानकारी आप देंगे। इन्होंने कैसे शुरू किया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो काबिले तारीफ़ है, तो हम ये चाहेंगे कि पूरी जानकारी आप दें जिससे हमारे दर्शक और किसान भाई इसको सीख सकें और बहुत कुछ जान सकें जो मधुमक्खी के बारे में नहीं जानते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे यहाँ पे आप आए रजौली गांव में, जो कि जहाँ पे मधुमक्खी पालन का केंद्र है, और हम आपके माध्यम से सारे सभी किसान भाइयों को और मधुमक्खी पालन जो किसान करते हैं उनको आने वाले 20 तारीख को विश्व मधुमक्खी दिवस है, तो उनकी बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे मधुमक्खी पालन कैसे है, क्या है, किस तरह से किया जाए। सबसे पहले हम आपको एक शब्द में बताएँ तो मधुमक्खी पालन भूमिहीन व्यवसाय है। क्यों है भूमिहीन व्यवसाय, ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ज़मीन की आवश्यकता कम होती है, होती भी नहीं है अगर हम छोटे 2, 4, 10 डब्बे रख रहे हैं। तो जब हम मधुमक्खी पालन करने जाते हैं तो सबसे पहले उसमें उद्देश्य आता है कि हम कहाँ से सीखें, कैसे सीखें, उसका प्रशिक्षण कैसे लें। तो पहले आप 2 से 3 दिन का शुरुआती प्रशिक्षण लें। उस शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद आप पहले वर्ष में 2, 4, 5, 10 डब्बे लेके रखिए, उसको साल भर रखिए। रखने के बाद उसको समझिए और फिर अगले साल आप जितने बड़े स्तर पे जाना चाहते हैं जाइए। पहले साल में बड़े स्तर पे जाने से हमें उसमें नुकसान होने की संभावनाएं होती हैं। जब आप डब्बे लेते हैं तो ये डब्बे सबसे नीचे स्टैंड है, फिर ये ब्रूड बॉक्स है, फिर इसके अंदर फ्रेम है, फिर आप देख रहे हैं टॉप कवर है, फिर इस तरह से फीडर होता है इसमें, जिससे मधुमक्खियाँ को हम लोग इस समय जब बरसात का गर्मी का मौसम होता है या बारिश भी आने वाली है तो उस समय हम इनको इसमें भोजन देते हैं। जैसे आप देखिए एक इस तरह का फ्रेम है, इस तरह का फ्रेम है। ये फ्रेम जो है आप देख सकते हैं किस तरह से, ये अभी बिल्कुल गर्मी का मौसम है इसलिए मधुमक्खियाँ कम दिख रही होंगी आपको, और भी डब्बे दिखाएंगे जिसमें आपको ज़्यादा मधुमक्खियाँ दिखेंगी। लेकिन मधुमक्खी पालन जब चालू आप करते हैं तो आप अपने नज़दीक देखिए किस तरह से अंडे बच्चे हैं। आप ये देखिए कैसे इसमें जो हम अभी ये शहद नहीं है, जैसे देखा तो चीनी ही है ये जो हम खिलाए हैं। इस समय शहद नहीं निकलता अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इस समय कोई भी फसल फूल ज़्यादा नहीं है। इस समय कोई फूल नहीं मिलता है, इस समय कोई फसल नहीं होती है। तो इस समय अगर हम शहद निकाल भी देंगे तो इनकी कॉलोनियों की संख्या कम होने की संभावना रहती है। तो इस समय अगर आप अपने पास डब्बे हैं, ये अभी आप काम करना चाहते हैं, तो अभी ये सही समय नहीं होता काम चालू करने का। सबसे सही समय इसका होता है सितंबर में, जब सरसों की बुआई हो जाती है, और सरसों की बुआई हो जाए उस समय आप डब्बे लीजिए, तो वो सबसे सही समय काम चालू करने का। लेकिन जो मधुमक्खी पाल रहे हैं, जिनके पास डब्बे हैं, जो अपने डब्बे रखे हुए हैं और 2, 4, 5, 10 डब्बे बाहर नहीं ले जा पा रहे हैं, तो आप अपने डब्बे को रख रखाव करने के लिए कुछ गमलों में या अपने अगल बगल जहाँ भी जो भी जगह उसमें कुछ आप ऐसे फसल जैसे मक्का, बावड़ा 2, 4, 10 डाल दीजिए, ताकि इनको फल फूल मिलता रहे। फिर भी नहीं मिल पाता है तो चीनी का घोल इनको पर्याप्त हर सप्ताह में 2 बार 250 ग्राम चीनी, 250 ग्राम पानी घोल करके ऐसे फीडर में दें। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक की गिलास में नहीं देना है। इस तरह देखिए आप फीडर है, इसमें जैसे आप प्रॉपर थाली में खाना खाते हैं ऐसे ही इनका भी भोजन करने का तरीका है, उस तरह से दें ताकि आपका चीनी खराब ना हो, चीनी वेस्ट ना हो, चीनी में कोई बदबू ना आए, पानी साफ़ सुथरा हो, जिससे कि आपकी मधुमक्खियाँ स्वस्थ रहें। क्योंकि सारी बीमारी मधुमक्खियों को उनके डंक से ही आती है। तो अगर पानी आपका गंदा होगा, पानी खराब होगा, तो बीमारियाँ मधुमक्खियों को बिल्कुल आने लगेंगी। तो एक तो ये सबसे पहले जब आप सितंबर महीने में चालू करते हैं तो छोटे किसान, हमारे जैसे किसान जो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आज से 10 साल पहले हमने चालू किया था, तो 2, 4 डब्बों से चालू करना चाहिए। चालू करने के बाद जब आप 1 साल पूरे काम कर लें या किसी पालक के साथ आप जुड़ के काम कर रहे हैं, तो 1 साल जब आप प्रशिक्षण हो जाएं, तो अगले वर्ष जब दूसरा साल आ पाए तो अपने डब्बे आप 50 से 100 कर लीजिए, 200 कर लीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पहले साल आप कम डब्बों से शुरुआत करें, जिससे कि आप लंबे दौर में लंबे मधुमक्खी पालक आप बन सकते हैं। दूसरी चीज़, कोई भी कृषि का उत्पाद सर आप बताएं, कोई भी हमारे जो भी दर्शक हैं कि क्या वो ख़राब होता है खेत से निकलने के बाद? सब लोग कहेंगे हाँ, बिल्कुल। हम कहते हैं कि शहद एक ऐसा व्यवसाय है खेती का, किसानी का,
कि उत्पादन निकलने के बाद आजीवन आप रख दीजिए हाँ, तो खराब नहीं बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शहद की जो प्रिजर्वेशन है या शहद का जो हम उसको लंबे समय तक रखते हैं, अगर सही तरीके से हम भंडारण किए हैं, साफ बर्तन में, साफ फूड ग्रेड में, साफ कांच की बोतल में, साफ चीनी मिट्टी में, साफ प्लास्टिक के फूड ग्रेड प्लास्टिक में, तो आजीवन मनुष्य के जीवन से भी ज़्यादा अगर हम रखे हैं तो ये कभी खराब नहीं होगा। एक तरह से बहता हुआ सोना, लिक्विड गोल्ड हम इसे कह सकते हैं शहद। बिल्कुल बिल्कुल। बीमारियां कौन कौन सी आती हैं, क्या आती हैं इनमें, नहीं आती हैं? देखिए, बीमारियां इसमें आती हैं। सबसे पहले इसमें माइट आती है। माइट के प्रकार होते हैं, रेड माइट होती है, बरोरा माइट होती है। तो माइट जब शुरुआती में आता है तो मधुमक्खियाँ विकलांग पैदा होने लगती हैं, मधुमक्खियों को पंख नहीं होते हैं, मधुमक्खियों के पैर नहीं होंगे, तो ये शुरुआती इनके लक्षण होते हैं। तो माइट आती कैसे है? बेसिकली माइट एक तरीके से समझ लीजिए जू है जो जानवरों में पड़ जाता है। हाँ, तो माइट आता है जब मधुमक्खी फूलों पे जाती है, तो देखते होंगे फ्लावर्स पे भी माइट, पत्तों पे भी माइट्स होता है। तो वो माइट स्टिक हो जाता है मधुमक्खी की गर्दन पे, और वो माइट जब डब्बे में मधुमक्खी आती है तो मधुमक्खी जैसे एक दिन में 1500 से 2000 अंडे देती है रानी मधुमक्खी, और एक मधुमक्खी का जीवन चक्र लगभग 45 दिन का होता है। उसी तरह से जो माइट का जीवन चक्र है वो हर 72 घंटे में एक मेल और एक फीमेल एग प्रोड्यूस होता है, खुद रिप्रोड्यूस होता है। तो उससे क्या होता है कि उन दोनों की साइकिल पैरेलल चलती है, और जो लार्वा प्यूपा होता है उसी स्टेज पे हमारे जो मधुमक्खी के बच्चे होते हैं उनको अटैक कर देते हैं। और जब उनका 12 से 16 दिन के बाद जब वो लार्वे बाहर निकलते हैं तो किसी के पैर नहीं, कुछ नहीं। तो हमें ये देखना है, अपने कॉलोनी में ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है कि इस तरह की बीमारी अगर आ रही हैं तो इसका कोई दवा नहीं बना है। बहुत सारे वैज्ञानिक पूरा विश्व जो है मधुमक्खी में माइट से परेशान है, इसकी कोई दवा अभी तक नहीं बन पाई है। इसका दवा नहीं बना, लेकिन हाँ बचाव जरूर बन चुका है। बचाव क्या है? हमारा डब्बा साफ सुथरा रहे, हमारे डब्बे के अगल बगल गंदगी ना हो, हमारे डब्बे के अगल बगल गंदा पानी ना हो, हमारे डब्बा हमेशा महीने में 2 बार साफ हो, हमारे डब्बे के अंदर अजवाइन पीस करके हमेशा रखा रहे, हमारे डब्बे में अजवाइन का सत्व रखा हो, जिससे कि मधुमक्खियों को जो सांस की दिक्कत होती है उसे जो आर्टरी के वो विंड पाइप होता है जिसको सांस लेते हैं, उससे अगल बगल सफाइयाँ कर लेती हैं। हल्दी के पाउडर से हम इसको सफाई करें, जिससे डब्बा हमारा स्वस्थ रहता है। तो बचाव रखेंगे बीमारी नहीं आएगी। अगर बचाव नहीं रखेंगे तो अगर आ गया माइट तो एक तरह से कैंसर है। डब्बा जलाने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जो भी दवा डालते हैं वो कुछ दिनों बाद एविडेंट हो जाता है, उसके बाद वो दवा उस डोज पे काम नहीं करता है। चलिए, तो यहाँ तक पहुँचे, इसके बाद फिर आगे की क्या? आगे क्या ये है सर कि जब हम यहाँ पे शहद निकालना होता है तो इसी फ्रेम को उठा के हम हनी एक्सट्रैक्टर में डालते हैं। हम हनी एक्सट्रैक्टर भी दिखाएंगे आपको। और एक चीज़ और, मधुमक्खी का जो जीवन चक्र है, लगभग हम सारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि 45 दिन का जीवन चक्र होता है। 45 दिन में हम मनुष्य का जीवन 60, 70, 80 साल होता है, 100 साल भी होता है। लेकिन शायद हम अपने जीवन में इस पृथ्वी को वो योगदान नहीं दे के जाते हैं जितना योगदान एक छोटा सा जीव 45 साल के जीवन में योगदान दे, 45 दिन के जीवन में योगदान दे की जाती है। और 45 दिन में ये पृथ्वी का लगभग 3 चक्कर 45,000 माइल्स घूमती है। और 45,000 माइल का मतलब में 1 चम्मच का 1/3 हिस्सा, 1 बूंद के बराबर शहद बना पाती है। तो ये एक मधुमक्खी का सत्य है, हमें मधुमक्खियों से सीखने को मिलता है। और जो हमारा इस समय ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो इस समय वेदर में, पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है, इसके जिम्मेदार हम ही हैं। और मधुमक्खियाँ उससे काफ़ी ज़्यादा पीड़ित हैं। क्यों पीड़ित हैं? जो इस समय टेम्परेचर लगातार इस समय 42 डिग्री 45 डिग्री हो जा रहा है, मधुमक्खियाँ भी खत्म हो रही हैं। और बहुत महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि जिस दिन पृथ्वी से मधुमक्खी खत्म हो जाएगी, उसके 2 वर्ष के बाद मनुष्य का जीवन खत्म हो जाएगा। तो वो दिन दूर नहीं है। तो हमें आपके माध्यम से ये भी बताना है कि मधुमक्खी पालन ही करने से ही मधुमक्खी नहीं बचेगी, उसके जानकारी को आगे तक बढ़ाने से भी मधुमक्खियाँ बचेंगी। तो अवेयरनेस से भी हम बचा सकते हैं, और काम करने से तो बचा ही रहे। तो हम शहद मिले या ना मिले, हम शहद खाएं या ना खाएं, लेकिन मधुमक्खी को बचाना बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल। तो जब हम मधुमक्खी बचाएंगे तभी हमारी पृथ्वी बचेगी। तो सेव द बी और सेव द मदर अर्थ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का जो है शहद निकालने की प्रोसेसिंग बताएंगे कैसे, वो अगले वीडियो में।